उमर पंजाबी। रिसेंटली ये बंदा राज समानी के पॉडकास्ट में आए थे, लेकिन राज समानी वो पॉडकास्ट अपलोड भी किए थे और डिलीट कर दिया है। तो माजरा क्या है? तो गाइज़, आजकल ट्रेडिंग एक रिलीजियन बन चुका है। लैम्बोर्गिनी, मैकबुक, बड़े बड़े स्क्रीन, ये सब दिखा के हर कोई ट्रेडिंग का इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। ट्रेडिंग से कौन कितना कमा रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं, ठीक है। लेकिन हर कोई ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, लग्जरी होटल्स में लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है। लेकिन असल इनकम ट्रेडिंग से एक्चुअल में हो रहा है या नहीं, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये उमर पंजाबी भाई, इनका क्लेम है कि इन्होंने ट्रेडिंग से 150 करोड़ रुपया कमाया और ये हर महीने में 25% का रिटर्न बनाते हैं। तो उनका ये क्लेम अगर कैलकुलेट करें तो 25% रेट ऑफ रिटर्न में आज से करीब 4-5 साल में वो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ देंगे। तो वो होता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा फेंक के गए हैं। तो सोशल मीडिया में अभी सब फेकम फेंकी में ही लगे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कोर्स सेलर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ये उमर पंजाबी भाई असल कमाई करते हैं कोर्स सेल करके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा और भी बहुत कोई इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं। कोर्स सेलर्स के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ बोलना चाहूँगा। जैसा मान लो कि मैं पर्सनली राजीव तलरेजा सर का कोर्स मैं ख़रीदा हूँ। डॉक्टर मेघना दीक्षित जिनका रीवायर योर ब्रेन, वो कोर्स मैंने ख़रीदा है। तो हर कोई जो आपको चीट कर रहा है अपना कोर्स सेल करके, ऐसा बात नहीं है। अंकुर वारिकू, हालांकि अंकुर वारिकू सर को भी बहुत कोई नेगेटिव कमेंट्स, हेट कमेंट्स ऐसा मैं देखता हूँ, लेकिन ये हर किसी के लिए ओपिनियन डिफ़र करता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग वाले भी बहुत कोर्स सेलर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा साइंस का बैकग्राउंड है। क्लास 11th में हम लोगों को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया गया था, जो कि गलत था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत था, लेकिन वो गलत चीज़ को ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। क्यों? कि हम उसको पढ़ के जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स होगा उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सही तो आपको जानना ही है, क्या गलत है वो भी जानना है। तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा ओपिनियन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर कोई भी स्किल अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो, आपको कोर्स लेना है। अगर आज इंटरनेट में इतना कुछ अवेलेबल है, चाहे आप कोर्स का एकदम डिटेल में आप अगर ना भी जाओ, 99 रुपीज़ में आप कोर्स खरीद रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी कोई कोर्स बेचने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं खुद जो फील करता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद डॉक्टर मेघना दीक्षित जी का, राजीव तलरेजा सर का, इन लोगों का, अंकुर वारिकू सर का, इन लोगों का कोर्स मैंने ख़रीदा है और दिस कोर्स वर्क फॉर मी। मान लो आप अगर 99 रुपीज़ करके 2-3 घंटा का भी आप मॉडल ले लो, वो क्या सिखाने वाले हैं उसका जिस्ट भी आप अगर ले लो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। टेक इट एज़ योर इन्वेस्टमेंट। चाहे वो आपका 99 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ वो अगर 1 लाख लोगों को भी बेचें, ठीक है, उनका 1 करोड़ बनता है। तो हर कोई, बहुत कोई दुनिया में बहुत कुछ बना रहा है। इससे आपको क्या? आप जो 99 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है ये देखो, ठीक है। मैं कोई कोर्स सेल करने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं कोर्स सेल करने वालों को गाली दे रहा हूँ और ना ही मैं उन लोगों को, सारे लोगों को मैं ना ही सपोर्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स कुछ लोग जेन्युइन हैं जिन लोगों के मैंने नाम लिया। तो देखो, इन कोर्सेस में होता क्या है कि आपको सपना दिखाया जाता है। कोई भी कोर्स में अगर आपको फॉल्स होप दिखाया जाए, उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट में मान लो बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। न्यूमरोलॉजी के कोर्स, फिर मान लो वॉच, घड़ी वाला भी कोर्स अवेलेबल है, स्टूपिड कोर्सेस अवेलेबल है। तो ऐसा बात नहीं है कि हर कोई कोर्स सेलर फॉल्स है, चीटर है, ठीक है। जेन्युइन कोर्स सेलर्स हैं जो बहुत उम्दा चीज़, बहुत वैल्यूएबल चीज़ सिखा रहे हैं। और आप अगर सही से जज करके अपना जो भी डिमांड है, जो भी आपकी ज़रूरत है, उसको अगर फुलफिल नहीं करोगे, यू मे फॉल बिहाइंड। इन सारे कोर्सेस में होता क्या है, सपना दिखाया जाता है, फियर क्रिएट किया जाता है कि आप अगर ये कोर्स नहीं लोगे तो पीछे रह जाओगे। कोर्स को 4000, 5000, 10,000 ऐसा वैल्यू में बेचा जाता है। तो देखो, वो लोग तो पैसा बना रहे हैं,
बनाने दो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोगों का कोर्स एकदम खरीदना ही है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इनका कोर्स खरीदो, और ना ही मेरा खुद का कोर्स है, ठीक है। लेकिन ये सारे कोर्सेस मैंने भी लिया है और ये सारे कोर्सेस मुझे हेल्प किया है, इसीलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ। ना ही मैं किसी को बहुत ज़ोरदार सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी का क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। और रही बात अब ट्रेडिंग कोर्स सेल करने वालों के बारे में, मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ कि सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 90% इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस में थे, सिर्फ 10% थोड़ा प्रॉफिट बनाए हैं। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने वाले हार्डली 1 से 2-3% ही लोग हैं। लेकिन आप देख लो, 1 से 2-3% लोग हर एक फील्ड में ही असल पैसा बनाते हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा लो, हर किसी का बिजनेस फुल फोर्स में बहुत हाई वैल्यू में तो नहीं चलता है ना। 1 से 2-3% लोग ही असल पैसा बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि आप हाल छोड़ दें। आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है। ट्रेडिंग से असल पैसा नहीं बनता है, पैसा असल बनता है बिजनेस से। 2021-22 में फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग का जो डेटा मिला, 9 आउट ऑफ 10 रिटेल ट्रेडर्स लॉस में थे और हर एक ट्रेडर का एवरेज लॉस था 1.1 लाख पर ईयर। एक साल में एवरेज लॉस 1,10,000 का था। मतलब आप सोचो, सिर्फ 10% ने प्रॉफिट बनाया और उनका एवरेज प्रॉफिट था 1.5 लाख। जो 10% लोग प्रॉफिट बनाए हैं उनका एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो मतलब क्या, जो 90% लोग मार्केट में लूट गए उन्हीं का पैसा बाकी 10% लोगों ने ग्रैब किया, ठीक है। मार्केट जीरो सम गेम है, ये मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात बोल रहा हूँ। तो ट्रेडिंग, आप एक कोर्स खरीद के जो आप रातों रात एकदम अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के लिए आपको जैसा 4-5 साल मेहनत करना पड़ता है, ट्रेडिंग में भी वैसा वक्त लगाना पड़ता है। हाँ, ज़रूर आप अगर वक्त लगाओगे ज़रूर आपका स्किल एनहांस हो सकता है, लेकिन आपको डेडिकेटेड वे में टाइम इन्वेस्ट करना है। लेकिन वो मेरा ओपिनियन से सही डिसीजन नहीं होगा। सिर्फ ट्रेडिंग को फोकस करके आप अगर वक्त दे दें, ट्रेडिंग को साइड में रखो, अपना फुल टाइम स्किल जो है उसके ऊपर काम करो और गेट रिच क्विक स्कीम को अवॉइड करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन रखो। इसमें हो सकता है कि आपका पैसा बनने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो पैसा बनेगा वो कंक्रीट होके रहेगा। वो रेत की तरह हाथ से फिसल नहीं जाएगा, वो कंक्रीट सॉलिड होके रहेगा। तो लॉन्ग टर्म विजन रखो, यू विल विन।